हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने रेसिडेंटशिप वर्सेस सिटीजनशिप देखा था, और उससे पहले वाली क्लास में हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मीनिंग है, यानी न्यू इंडिया किस तरीके की है, वो समझा था। और आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। ठीक है। तो जो हमारे इंटरमीडिएट नाम से सजेस्ट करता है, इंटरमीडिएट का मतलब इन बिटवीन। ठीक है। और फाइनल का मतलब एट लास्ट। ठीक है। अभी इतना। तो अब मैं आपको बोर्ड के साइड लेके चलता हूं, और अब आप देखना बोर्ड पर मैं इसको कैटेगराइज करके आपको एकदम डिटेल में समझाता हूं, और इसके बाद से मैं गारंटी लेता हूं आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हर कंसेप्ट। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। देखो, मैं कभी भी कोई भी डिफरेंस करता हूं तो हमेशा बोलता हूं बेसिस के साथ चलेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं दो आइटम्स को पैरेलली लिखता हूं। ठीक है। देखो, एक है फाइनल गुड्स और एक है इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, फाइनल गुड्स यानी ये अपने फाइनल स्टेज पर है, यानी इसके बाद अब इनका कोई स्टेज नहीं होने वाला। अब स्टेज नहीं होने वाला कहने का मतलब ये किसी एक प्रोसेस से अब ये दूसरे प्रोसेस पे शिफ्ट नहीं होंगे। ये यहीं पर इनके एंड चीजमर में यूज हो जाएंगे। इनका एंड चीज क्या होता है या एंड एम क्या होता है वो समझते हैं। तो ऐसे गुड्स, मैं बोलूं वो गुड्स जिसका एंड यूज, अगर मैं बोलूं एंड यूज तो दो तरीके का ही हो। या तो वो कंजम्पशन हो या तो वो इन्वेस्टमेंट हो। यानी कि एक तरीके से समझना, ये दोनों ही कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन किसके लिए है? सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। और ये भी कंजम्पशन ही कर रहे हैं हम। ये है कंजम्पशन ही एक तरीके से फॉर अर्निंग। आप कंज्यूम कर रहे हो यानी इसका यूज कर रहे हो। कंज्यूम मतलब इसका यूज कर रहे हो या तो खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए या खुद की कमाई के लिए। ठीक है। अच्छा, तो एंड यूज अगर किसी गुड्स का क्या हो जाए, कंजम्पशन टू गेट सेटिस्फैक्शन, या इन्वेस्टमेंट यानी एक तरीके से अर्निंग मोटिव में उसका यूज करना। ठीक है। तो उन गुड्स को हम किस कैटेगरी में ले जाएंगे? फाइनल गुड्स में। एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। ठीक है। यानी फाइनल गुड्स को अगर मैं बोलूं तो ये दो कैटेगरी के हो गए। कौन कौन से कैटेगरी हो गए? जो कंजम्पशन के लिए हुआ उनको हम कहेंगे कंजम्पशन गुड्स, और जो इन्वेस्टमेंट में यूज हुआ उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। हम कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। याद है, मैंने शुरू में ही बताया आपको, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो फाइनल गुड्स दो यूज में आए। कौन से? कंजम्पशन के यूज में आए तो वो कंजम्पशन गुड्स बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के तरीके से यूज किया तो वो कैपिटल गुड्स बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट वर्ड क्या बोलता है? ये अभी एंड यूज तक पहुंचे ही नहीं है। इनका एंड यूज नहीं है। इनका कैसा होगा? इंटरमीडिएट यूज होगा। इंटरमीडिएट यूज होगा। इंटरमीडिएट यूज का मतलब समझते हैं। यानी कि ये ना, इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स में यूज होंगे। तो मैं लिख दूं यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। यानी ये फाइनल गुड्स को बनाने के जो प्रोसेस है ना, प्रोडक्शन का जो स्टेप्स है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बीच के दौरान यूज होंगे। ठीक है। ये अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे यूज नहीं होंगे।
ये किसी चीज को बनाने के जो प्रोसेस है ना, उन प्रोसेसेस के अंदर यूज होंगे। तो उन प्रोसेसेस के अंदर जो यूज होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। इतना क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोई भी चीज फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स प्योरली नहीं कही जा सकती। It will depend on the use, it will depend on the means, या it will depend on the motive, किस तरीके से उसका यूज हो रहा है। ठीक है, अभी मैं सब चीज का प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दूंगा जरूर। ठीक है, तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं, एक हमारा बेसिस मीनिंग, तो मीनिंग क्या कहा कि गुड्स विच आर मेंट फॉर कंजम्पशन or for investment are termed as final goods, whereas goods which are used in the process of production of final goods, ठीक है, are called intermediate goods। मीनिंग तो क्लियर हो गया। दूसरा चीज, वैल्यू एडिशन की अगर मैं बात करूं, वैल्यू एडिशन तो मैंने आपको बताया था फाइनल मतलब ये अपने एंड स्टेप पे है, यानी इनके में जितनी वैल्यू ऐड होनी थी हो चुकी है, अब फर्दर कोई स्कोप नहीं है वैल्यू एडिशन का। तो नो फर्दर वैल्यू एडिशन इज रिक्वायर्ड। अब इनको इनके में ये अपने में पूरा हो चुके हैं, कंप्लीट। अब इनको और कुछ इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर इनके में, ठीक है, दे आर in their intermediary stage and so value needs to be added to them। इनके अंदर वैल्यू एडिशन होना है क्योंकि ये अभी अपने इंटरमीडिएट स्टेप्स पे हैं, ये अपने फाइनल स्टेप पर नहीं पहुंचे हैं। तो फाइनल स्टेप तक जाने के लिए, बनने के लिए, पहुंचने के लिए इनके में और चीजों का एडिशन, वैल्यू एडिशन होना जरूरी है। ठीक है, तब जाकर ये अपने यूज वाले स्टेज तक पहुंच पाएंगे जिस में हम इनका कंज्यूम कर पाएंगे इन्हें। ठीक है, अच्छा, फिर अगर मैं बोलूं प्रोडक्शन की बाउंड्री, प्रोडक्शन की बाउंड्री, तो ये जो हमारे फाइनल है ये तो प्रोड्यूस हो चुके ना, सारा स्टेप कवर करके आ चुके, ये अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ये अपने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, बट ये अभी उस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री है। ठीक है, ओके, अब एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ऊपर वाला ही लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं एक एग्जांपल दूं सबसे इजी, एक कार का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इजी सा। ठीक है, कंजम्पशन, यानी कि अगर यही कार मैं बोलूं, ये कार को अगर मैं यूज करूं, यानी आप यूज करो, मैं यूज करूं, सेल्फ यूज में करेंगे, तो ये कैसा होगा? फाइनल होगा। हम इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसको किस चीज में यूज कर रहे हैं? अपने कंजम्पशन के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, इजंट इट? ठीक है, तो कार हमारे लिए कैसा है? फाइनल गुड्स। अच्छा, अगर ये कार कोई एक टैक्सी ड्राइवर यूज करे, मान लो एक टैक्सी ड्राइवर यूज करे, या कार ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, जो बुकिंग वगैरह लेते हैं, वो बुकिंग एजेंसी यूज करे, तो वो भी क्या कर रही है? उसने पैसा लगाया है एज इन्वेस्टमेंट, और वो इससे क्या जनरेट कर रही है? कुछ रिटर्न्स जनरेट कर रही है, यूज करके कुछ रिटर्न्स जनरेट कर रही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगर यही कार एक शोरूम वाले की मैं बात करूं, एक डीलर की मैं बात करूं, ठीक है, डीलर या शोरूम वाले की बात करूं, तो वो क्या करेगा? इसका वो अपने लिए यूज करेगा? नहीं, वो क्या करेगा? बेचने की कोशिश करेगा इसको। तो ऊपर भी आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरमीडिएट यूज में है, तो एक तो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ
फाइनल गुड्स, या मैं इनको भी बोल दो रीसेल के पर्पज में यूज हो सकते हैं। यानी कि ये फर्दर बन चुके हैं, अब ये बिकने के लिए रेडी हैं और ये बेचेंगे, फिर इनसे फर्दर बिक के ये अपने फाइनल यूजर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो डीलर यानी कार डीलर या शोरूम वाला हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये भी इनके एक तरीके से क्या हो गए, इंटरमीडिएट स्टेप पर रह गए ना, यानी वो कार अभी अपने फाइनल यूजर तक। अच्छा, डीलर इन दोनों में से कोई यूज नहीं कर रहा, क्या वो इन्वेस्टमेंट इनसे रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है, इसका यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, इस गाड़ी का, बट बाकी दो लोग इसका यूज कर रहे हैं, यूज करने का मोटिव अलग अलग था। ठीक है, ये यूज ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या, डीलर वाला ये इसका यूज नहीं करेगा, ये इसको क्या करेगा, रीसेल कर देगा, यानी सेल कर देगा ये। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने कार का दिया, और बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैमरा यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर इतने सारे ये गैजेट्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं साथ में ही ये सब के साथ मैं माइक वगैरह का यूज है, मैं अपने पर्सनल अगर बात बोलूं तो मैं अपने लिए अपनी मोबाइल का यूज कर रहा हूं। ठीक है, शूज वगैरह मैंने अपने खरीदे हैं, जो क्लोथ वगैरह ये सब है। ठीक है, मेरे पास तो इतने सारे मेरे पास प्रोडक्ट हैं। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास ये जितने प्रोडक्ट है ना, ये जितने प्रोडक्ट हैं, ये मैं किन पे यूज कर रहा हूँ, मतलब इनका यूज मैं किस पर्पज से कर रहा हूँ। कुछ का यूज मैंने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए किया, लाइक ये क्लोथ, लाइक मेरी मोबाइल। ठीक है, ये सारे मैं अपने पर्सनल यूज, अपने शूज, ये पर्सनल यूज, तो ये भी मेरे फाइनल गुड्स हुए। दूसरी बात, मैं आपको पढ़ाने के लिए जो कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो ये गैजेट्स का माइक का यूज कर रहा हूं, ये सब मैंने एज इन्वेस्टमेंट यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एज इन्वेस्टमेंट यूज कर रहा हूं, मैं इनसे रिटर्न जनरेट कर रहा हूं, इनका यूज मैं एक तरीके से रिटर्न पर्पस में कर रहा हूं। ओके, तो ये मेरे लिए फाइनल गुड्स बन रहे हैं। हाउएवर, अगर मैं इसी इन्हीं में से किसी गैजेट को बेचने वाला होता, ठीक है, किसी गैजेट्स को बेचने वाला, मतलब मेरा शॉप वगैरह होता, मैं इनको बेचता, आपको पढ़ाने के लिए नहीं यूज करता, तो ये मेरे लिए ये प्रोडक्ट क्या बन जाते, इंटरमीडिएट गुड्स। यानी जिनसे मैं ये सारी चीजें खरीद कर लाया उनके लिए ये सारे गुड्स क्या थे, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो कोई भी गुड्स फिक्स्ड नहीं है कि वो फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारे यूज पर। इतना बात तो मैं क्लियर कर पाया। तो ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का एकदम क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस। ठीक है, होप सो मैं आपको ये डिफरेंस को एकदम प्रैक्टिकली समझा पाया, एग्जांपल्स के थ्रू बता पाया। ठीक है, तो आपको जब भी समझना होगा तो आप ये तीन, या मैं बोल दूं चार लेयर को चेक करो। चार लेयर कैसे, कंजम्पशन में यूज हो रहा है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न, टू जनरेट रिटर्न हो रहा है, किसी और चीज के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। अपने प्रोडक्शन में नहीं बोल रहा हूं कि उस चीज से कुछ और बनने वाला है, वही चीज नहीं रह जाएगी, वो चीज बदल जाएगी। ठीक है, अपना फॉर्म बदल देगी। ठीक है, उसमें यूज हो रहा है या रीसेल में यूज हो रहा है। अगर पहले दो में यानी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में हो रहा है तो फाइनल, और किसी चीज के प्रोडक्शन में या उस चीज का कन्वर्जन हो रहा है अभी बीच में ही है, वो फॉर्म चेंज करेगा, उसके बाद यूजफुल बनेगा उसमें, या रीसेल में होगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट। तो ये हमारे डिफरेंस कॉलम हो गए। इतना क्लियर, तो ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इतना क्लियर, चलो अब और आगे चलते हैं। और नेक्स्ट इसी का दो कैटेगरी जो मैंने आपको बनाया था, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इसका डिफरेंस समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब आप मुझे बताओ, अपने से सोचकर बताना। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स यानी कि वो गुड्स, गुड्स जिसका यूज किस लिए हुआ, टू कंज्यूम एंड गेट सेटिस्फैक्शन।
यानी कि ऐसे गुड्स जिनका कंजम्पशन हम सेटिस्फैक्शन पर्पज से करेंगे वो हो जाएंगे कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। एंड कैपिटल गुड्स, इसको जो कंज्यूम करते हैं वो बाई कंज्यूमर्स होता है, ठीक है। इसको जो कंज्यूम करते हैं उनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है, बाय कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है ये कैपिटल गुड्स, ऐसे गुड्स जो हम यूज करते हैं, जो यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, यानी कि हम इसका यूज किसी और चीजों को बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, यानी ये प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में यूज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं हम इसका, ठीक है, ये किसी और चीज को बनाने में हमारा हेल्प कर रहा है, तो ये कैपिटल गुड्स हुआ। एंड इसको यूज करते हैं बाई बाई प्रोड्यूसर्स या कह लो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स या प्रोड्यूसर्स इसका यूज करते हैं। हम आम जनता इसका यूज नहीं करती, कंज्यूमर इसका यूज नहीं करते, इसका यूज प्रोड्यूसर्स करते हैं। यहीं से एक नया टॉपिक भी अभी निकल कर आ रहा है आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या सेम होते हैं? बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसका भी डिफरेंस इसके जस्ट बाद क्लियर करूंगा, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स क्या हुआ, जो कंजम्पशन पर्पस में यानी सेटिस्फैक्शन डिराइव करने के लिए यूज करे कंज्यूमर, वो कंजम्पशन गुड्स होंगे। और जो एक प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर यूज करे किसी और चीज को प्रोड्यूस करने में, या इवन मैंने अभी आपको बताया था रिटर्न जनरेट करने में, तो यहां पर मैं लिख दूं टू यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, या मैं यहां पर इस चीज को हटा के लिख देता हूं टू जनरेट इनकम, जो इनकम जनरेट करने के लिए करें, इन्वेस्टमेंट पर्पज से करें, तो वो हो गया हमारा कैपिटल गुड्स। इतना क्लियर मीनिंग? तो मैंने आपको ये मीनिंग क्लियर कर दिया, ठीक है। ये बेसिस हो गया हमारा मीनिंग का। अच्छा, यूजर्स कौन हुए? यूजर्स, इसका यूजर को हमने क्या कहा, कंज्यूमर। इसके यूजर को हमने क्या कहा, प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका मोटिव बोलूं, इसका मोटिव, तो इसका मोटिव क्या है, सेटिस्फैक्शन पाना। और इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है रिटर्न्स, ठीक है। इसका मोटिव है उससे कुछ रिटर्न्स या कह लो कुछ इनकम कमाना, ठीक है। तो दोनों मोटिव आपको समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से। एग्जाम्पल अगर मैं बात बोलूं आपको एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम जितने चीज यूज कर रहे हैं, हमारे सारे पर्सनल ये प्रॉपर्टीज, ठीक है, लाइक कार, शूज, क्लोथ, ये सब हमारे कंज्यूमर वाले आइटम हैं। इधर में प्रोड्यूसर वाले या कैपिटल गुड्स में जो मशीन का यूज होता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि अगर जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, तो ये सारे क्या है, इसके कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स। ऊपर मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही क्या है, फाइनल गुड्स है। ये दोनों ही क्या है, यहां लिख देता हूं, दोनों ही फाइनल गुड्स हैं, ठीक है। एक और खास बात मैं बता देता हूं ऊपर वाले के लिए, अगर आपको समझना होगा, इंटरमीडिएट गुड्स ना दूसरों को बनाते बनाते खुद खत्म हो जाते हैं,
मतलब अपनी एग्जिस्टेंस छोड़ना पड़ता है उन्हें। बट फाइनल गुड्स का ऐसा नहीं है, वो अपनी एग्जिस्टेंस के साथ ही अपने नाम के साथ खत्म होते हैं। ठीक है, अपने नाम के साथ खत्म होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कार यूज कर रहे हो, कार कार ही कहलाएगी, यूज होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस कार के कई सारे पार्ट्स असेंबल होकर वो कार बनी है, वो सारे असेंबल्ड पार्ट्स क्या हो रहे हैं इनके लिए, इंटरमीडिएट गुड्स। वो सारे अपना नाम, अपना रियलिटी छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो क्या कहला जाते हैं, कार कहला जाते हैं। अपने अपने में वो व्हील भी कहला सकते थे, अपने अपने में वो सब कुछ कहला सकते थे इंडिविजुअली, बट अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, वो किसी और की आइडेंटिटी बन जाते हैं। ठीक है, तो खुद को मतलब दूसरों को बनाते बनाते खुद को वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स हो गया। अब और आगे चलेंगे और देखेंगे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का, ऑल कैपिटल गुड्स, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, एक क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गुड्स भी है जो प्रोड्यूसर यूज करता है, कैपिटल गुड्स भी है जो प्रोड्यूसर ही यूज करता है। तो मेरा कहने का क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर के क्या सारे गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं, या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं। ठीक है, सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं। लॉजिक समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे मैं बोल रहा हूं, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, ये स्टेटमेंट आपको सही लग रही है, या ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, या प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। तो अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं, ध्यान सुनना। एक प्रोड्यूसर को कुछ भी बनाने के लिए सिर्फ मशीन की जरूरत नहीं होती। बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उसे कई सारे रॉ मटेरियल की भी जरूरत होती है। तो वो दोनों ही मटेरियल क्या हुए, प्रोड्यूसर गुड्स। दोनों ही, क्योंकि प्रोड्यूसर यूज कर रहे हो, वो दोनों ही प्रोड्यूसर के गुड्स हुए। हाउएवर दोनों कैपिटल गुड्स नहीं है। हाउएवर उसमें से मशीन तो कैपिटल गुड्स है। ठीक है, मशीन तो कैपिटल गुड्स है, बट रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर? तो प्रोड्यूसर का अगर मैं बात बोलूं, इसके लिए मैं एक पहले वेन डायग्राम बनाता हूं, फिर ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको इजी बनेगा। ये है प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स में ये पार्ट हो सकता है कैपिटल गुड्स, और ये पार्ट हो सकता है इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि दोनों के यूज से प्रोड्यूसर बनाता है। तो मैं ये तो बोल सकता हूं कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के ही गुड्स होंगे, क्योंकि उसको कंज्यूमर तो यूज नहीं करेगा। बट प्रोड्यूसर के सारे गुड्स कैपिटल नहीं हो सकते, कुछ इंटरमीडिएट होंगे। तो इसको जस्टिफाई किस तरीके से कह रहे हो कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के अलावा कौन ही यूज करेगा, हम और आप थोड़ी मशीन यूज करेंगे। ठीक है, कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एकदम इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। एग्जाम्पल के लिए प्रोड्यूसर गुड्स की मैं बात करूं तो वो मशीन भी यूज करता है और रॉ मटेरियल भी यूज करता है। ये तो कैपिटल गुड्स है, बट ये कैपिटल गुड्स नहीं है। इसलिए ही मैंने आपको क्या बोला कि प्रोड्यूसर के सारे गुड्स कैपिटल नहीं होते, कुछ कैपिटल होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट भी होते हैं।
बट जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे वो सारे प्रोड्यूसर के ही होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन का काम के लिए ही कैपिटल गुड्स का यूज होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि फर्दर किसी चीज की प्रोडक्शन में वो लगाया जाता है, प्रोडक्शन का काम प्रोड्यूसर ही करता है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपको हर एक वर्ड, हर एक टाइप के गुड्स एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको यहां पर समझाने के लिए बस कर रहा हूं, कंफ्यूज हो गए तो प्लीज इसको मत करना। यानी कि एक तरीके से मैं बोलूं तो ये, अगर मैं लिंक की बात करूं तो ये देखो लिंक एक क्रिएट करता हूं मैं ना। ठीक, ये दोनों को अगर मैं बात बोलूं तो ये कहीं ना कहीं क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से शायद आप समझ लिए। हाँ, एक मैं आपको और चीज बता देता हूं कि ये कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को फिक्स मत करके चलना कि हमेशा कोई एक चीज कैपिटल होगी या इंटरमीडिएट। एग्जांपल देता हूं, अगर मैं मिल्क लेकर आता हूं, चाय बनाता हूं, पी लेता हूं, ठीक है, बताओ वो मिल्क मेरे लिए क्या हुआ, क्या इंटरमीडिएट है या फाइनल है? ऑफ कोर्स वो फाइनल है। मैं दूध लाया, चाय बना के पिया या दूध उबाल के पी गया, वो मेरे लिए फाइनल है क्योंकि मैंने उसका यूज क्या किया, कंजम्पशन। बट अगर वो एक मिठाई वाला लेकर जाता, उसको पकाता, खोआ बनाता, मिठाइयां बनाता, तो अब वो गुड्स का यूज बदल गया ना, वो किसी और चीज को बनाने में लगा दिया ना, तो वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, वही जहां जिस रिटेलर से मैंने खरीद कर लाया था मिल्क पाउच, उसके लिए क्योंकि उसने रीसेल किया, उसने उसका यूज नहीं किया, तो वो भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स उसके लिए। क्लियर हो रहा है इतना? तो कोई भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली आप, कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ ये प्रोडक्ट फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स, तो आपका पहले उससे क्वेश्चन होना चाहिए कि किस इंसान के लिए और वो उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है। किस इंसान के लिए पूछ रहे हो और वो उस चीज का क्या इस्तेमाल करने वाला है या कर रहा है, ये बताओ। तब मैं आपको क्लियर कर सकता हूं कि वो चीज फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो कोई भी गुड्स फाइनल या इंटरमीडिएट बाय जनरल डिफॉल्ट से अगर मैं बोलूं तो नहीं होता। ठीक है, कई लोग कहते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। कॉटन जैसे ही सुनते हैं, कॉटन को सुनते ही कई लोग बोलते हैं कि यार कॉटन तो इंटरमीडिएट ही होगा। अगर आप कॉटन को ला रहे हो और उस कॉटन का डायरेक्ट, कई लोग कई चीजों में यूज करते हैं, जैसे वो दिए में बाती बना के और उस चीज का उसको जलाते हैं। ठीक है, तो वो जो हमने उसका डायरेक्ट यूज कर लिया तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स जैसा काम करेगा। ठीक है, बट वो कॉटन कोई मिल लेके जाती, कोई क्लॉथ वाले फैक्ट्री लेके जाती, वो उससे यार्न बना, थ्रेड बनाती, फिर कपड़े बनाती, फिर क्लॉथ बनाती, तो वो सारी चीज अगर इस तरीके से चल रहा है तो उसके लिए वो कॉटन क्या है, इंटरमीडिएट एज रॉ मटेरियल है। तो कोई भी चीज फाइनल या इंटरमीडिएट बाय डिफॉल्ट मत बनाना किसी चीज को। ठीक है, एक नजर देखने से, रॉ मटेरियल वर्ड ऐसे बोल देने से कई सारी चीजों को हम रॉ जैसा देखकर मान लेते हैं कि ये इंटरमीडिएट होगा, बट ऐसा नहीं। आप हमेशा पूछ कर चलोगे किस इंसान के लिए और उस चीज का क्या इस्तेमाल कर रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई चीज फाइनल की कैटेगरी में जाएगी या कंजम्पशन के यानी इंटरमीडिएट गुड्स के कैटेगरी में जाएगी। क्लियर? ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके।